हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले के लेक्चर्स हमने बहुत अच्छे से स्टडी किए। जैसे कि आपको पता है कि हमने बताया था कि आपको जो 5 ईयर प्लान था कि क्या क्या गवर्नमेंट ने किस प्रकार 5 ईयर प्लान पांच साल का 9 टाइम्स ऐसे 5 साल का प्लान बनाया, जिसमें हमारे इंडियन इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए, इंडिया को डेवलप कैसे किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब चीज को कैसे आगे बढ़ाए, ये सब चीज के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से सोचा, जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा हाथ था, ऐसा यहां पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये है कि हमने एक और चीज पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में 20 पॉइंट प्रोग्राम की, किस प्रकार डेवलपमेंट के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम्स को भी शामिल किया था, कल हमने एक्सप्लेन किया। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्कर्स का क्या इश्यू आया था। एक बहुत ही बड़ा इश्यूज आया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था हमारे मुंबई में। ठीक है, तो ये चीज कैसे हुआ था आज इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना। और साथ ही में हमारा प्लेलिस्ट भी है दोस्तों, प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, क्योंकि यार बहुत कम लोग को पता चलता है कि यार ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हमने बना के रखे हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, आपके साइंस सब्जेक्ट के, आपके मैथ सब्जेक्ट के, इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट के, यार ऑल इन वन हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। तो प्लीज बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर इसका बनाओ उसका बनाओ, यार ऑलरेडी बना हुआ है, तो प्लीज चेक करो यार, प्लेलिस्ट को चेक करते रहो। ठीक है, और सपोर्ट अगर करोगे दोस्तों हमको तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हमारे JR टॉक्स चैनल और JR ब्लॉग्स चैनल को जाके देख लो अच्छे से, क्योंकि वहां पे करियर गाइडेंस के वीडियोस और ब्लॉगिंग चैनल पे व्लॉग्स आपके लिए डालते हैं हम लोग, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आपके लिए अलग अलग चीज में। तो प्लीज सपोर्ट कर दो और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। चैनल के सेक्शन के अंदर जाओगे तो ये दोनों चैनल के भी लिंक आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब इट। ठीक है, और अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना यार, बहुत अच्छा लगेगा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, अब हेडिंग आज का क्या है, जैसे मैंने बोला वर्कर्स का कुछ इश्यू चल रहा था। ठीक है, वर्कर्स इश्यूज। तो क्या वर्कर्स का इश्यू चल रहा था, ये हम लोग यहां पे आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि हमारा इंडिया में अगर जो पहली टेक्सटाइल मिल की बात करें, क्योंकि देखो आज हमारे पास बहुत सारे टेक्सटाइल मिल है, हम लोग अलग अलग डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, लेकिन एक जमाना था वहां पे टेक्सटाइल मिल्स, जो कपड़े बनाने वाली कंपनी होती है, वो कम होती थी। तो टेक्सटाइल मिल की जो शुरुआत की गई थी मुंबई में लगभग 11 जुलाई 1851 में। सोचो यार कितनी पुरानी बात है। ठीक है, 11 जुलाई 1851 में, सोचो यार ये 18वीं सदी है, 18th सेंचुरी में शुरुआत की गई थी पहली मुंबई में टेक्सटाइल मिल। ठीक है, और किसके द्वारा, कावसजी दावर। ये भी आप लिख लो, चाहिए तो याद रहेगा आपको। सब चीज में नहीं लिखाता हूं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखाता हूं, क्योंकि ये फिर इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, इसके लिए मैं लिखा रहा हूं। तो कावासजी दावर जो थे, इनके द्वारा शुरुआत की गई थी, और ये मिल स्टार्ट किया गया था दादर में, पराल में, बायखल्ला में, शिवड़ी में, प्रभा देवी में और वर्ली में। ये आपको पता है ये मुंबई के ही जगह है, हम लोग जहां पे रहते हैं उससे ज्यादा दूर नहीं है ये सब चीजें। ठीक है ना, तो आपको पता होगा, जो लोग मुंबई के प्रॉपर है उनको पता होगा दादर किधर है, बायखल्ला किधर है, प्रभा देवी, वर्ली किधर है। ठीक है ना, शिवड़ी किधर है, ये सब जो जगह था यहाँ पे शुरुआत की गई थी। और ये जो पार्ट था, ठीक है ना, इसको गिरन गांव या फिर गिरन गांव, और इसको टाउन ऑफ मिल्स भी कहा जाता था, क्योंकि यहां पे बहुत सारे मिल्स होते थे। यहाँ ये ऐसा जगह था जहां पे बहुत ज्यादा मिल्स, और मिल्स का मतलब आप जानते ही होंगे, मिल का मतलब होता है फैक्ट्री, एक तरीके से टेक्सटाइल मिल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो फैक्ट्री होता है ना एक तरीके से। ठीक है ना, एक जगह होता है जहां पे लोग अपने इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, टेक्सटाइल मिल हो गया। तो 1980s की जब बात है, ठीक है, तो वर्कर्स जो थे, जो काम करते थे, अब देखो 1980 की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इससे लगभग कितने साल पुरानी बात है ये, लगभग 100 साल से भी ज्यादा बात की बात है। यानी जब इंडस्ट्री शुरुआत हुई तो 1980 के दौरान, उसके लगभग 130 साल के बाद जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे थे, तो उसमें ना बहुत ज्यादा अनरेस्ट आ गया। यानी कि वर्कर्स लोग अपने सैलरी से खुश नहीं थे, उनसे जितना काम करवाया जा रहा था उससे खुश नहीं थे, बहुत सारे उनके डिमांड्स भी आ गए थे। तो इसके वजह से क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था वर्कर्स लोग के बीच में और मालिक जो थे उनके बीच में, और कहीं ना कहीं कंपनी के जो मिल है उसके बीच में। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा जो बोनस उनको मिलना चाहिए था, वो बोनस उनको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि बोनस मिलता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो बोनस मिल जाता है। आज के डेट में तो हमको दिवाली बोनस दिया जाता है, उसी प्रकार वहां पे भी जो बोनस है वो उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो जो बोनस है वो उनको नहीं मिल पा रहा था। ठीक है,
अब यहां पे दिवाली का जब टाइम आया 1981 में, ठीक है, 1981 में, देखो 1981 में जब दिवाली का जब टाइम आया, यहां पे जो वर्कर्स ने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम उनको 20% बोनस मिलेगा, क्योंकि अगर उनका जो सैलरी होगा वो सैलरी के ऊपर 20% मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो हर वर्कर्स, जैसे कि आज के रेट में देखा जाए तो जितना भी सैलरी होता है, समझ लो किसी का सैलरी 20,000 है, तो उनको जो बोनस होता है कभी कभी 50% मिलेगा, यानी कि 10,000 मिल सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर 20,000 का अगर हम लोग 20% की भी बात करें तो लगभग 4,000 का बोनस उनको मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो जो वर्कर्स थे उस टाइम पे 1981 में, उन्होंने एक्सपेक्ट ये किया था कि हमें जो है दिवाली का बोनस इस बार लगभग 20% तो मिलेगा कम से कम। ठीक है, जो भी उनका सैलरी रहेगा उसके 20% तो मिलेगा। तो जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ जो था, आपको पता ही है हर एक का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक यूनिट होता है, जैसे कि आप आज के डेट में देखो लेबर यूनियन है, तो जितने भी मजदूर होते हैं उन लोग अपना एक यूनियन बना के चलते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ अन्याय होगा तो हम सब मिलके स्ट्राइक करेंगे। ठीक है ना, तो सेम वही चीज यहां पे हुआ कि जो लेबर जो थे, यानी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ जो थे यहां पे, जिन्होंने एम्प्लॉयज के साथ निगोशिएट किया था, एम्प्लॉयर्स को जो मालिक होंगे या फिर जिन्होंने नौकरी दी है उनके साथ निगोशिएट किया, एंड लगभग 8 से लेके 17% बोनस तक वो रेडी हो गए। यानी कि 20% तो नहीं दे सकते, ऐसा उन लोग ने कहा, हम 20% आपको नहीं दे सकते, लेकिन 8 से लेके 17% के बीच में आपको कहीं ना कहीं बोनस दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने माना। और इस तरीके से बातें जो है वो चल रही थी। ठीक है ना, बाद में क्या हुआ यहां पे कि जो बोनस में जब कट हो गया, यानी कि जब बोनस ऑब्वियसली जितना मिलना चाहिए था उतना तो मिल रहा नहीं है लोगों को, तो यार लोगों को बुरा लगेगा कि हम इतना साल भर मेहनत करते हैं आपके लिए और आप ही के लिए काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, और आप हमें जो हक का पैसा मिलना चाहिए, जो बोनस हमें मिलना चाहिए उतना नहीं दे रहे हो, तो हमें कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। तो इस हिसाब से जो वर्कर्स थे उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा, तो इसीलिए कुछ वर्कर्स जो थे वो कहां चले गए, किसके पास चले गए, डॉक्टर दत्ता सामंत के पास चले गए। ठीक है, एंड उन्होंने क्या किया, लीडरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश की। यानी कि देखो हर एक लोग के बीच में एक लीडर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें अगर कोई लीडर नहीं रहेगा तो लोग अपनी बात किसको रखेंगे, अपनी बात किसको बोलेंगे जाके, तो एक लीडर का होना जरूरी है। तो दत्ता सामंत वहां पे लीडर के रूप में आए और उन्होंने, दत्ता सामंत ने जो स्ट्राइक था, जो आंदोलन था, क्योंकि यार वर्कर्स लोग बहुत खिलाफ हो गए थे, तो उन्होंने क्या बोला कि हम करेंगे स्ट्राइक, यानी आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। हड़ताल, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल करना, कि कोई भी चीज अगर मुझे नहीं मिलेगी तो हम हड़ताल करते हैं। जैसे कि हमारे अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल किया था, आपको याद होगा। ठीक है ना, किसके लिए किया था, एक बिल पास करने के लिए किया था। कौन सा बिल था वो, प्लीज कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने स्ट्राइक किया, और वो स्ट्राइक को हेड किसने किया था, यहां पे दत्ता सामंत ने किया था। जो डॉक्टर दत्ता सामंत थे उन्होंने अपने नेतृत्व में, यानी कि जो लीडर थे वो ये थे। ठीक है, दत्ता सामंत लीडर थे यहां पे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ यहां पे कि 18 जनवरी 1982 में, ठीक है 1982 में, 18 जनवरी 1982 में क्या हो गया यहां पे कि लगभग 2-2.5 लाख लोग, यानी कि यार मतलब इमेजिन कर रहा हूं मैं तो इमेजिन कर रहा हूं कि यार इतने सारे लोग, कितना 2.5 लाख लोग एक साथ स्ट्राइक करने लगे। अब इमेजिन कर लो आज के डेट में 2.5 लाख लोग अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए तो कितना बड़ा पॉपुलेशन दिखेगा, कितना बड़ा भीड़ दिखेगा। तो उतने ज्यादा लोग ने स्ट्राइक कर दिया, और जो गिरनगांव मिल्स था, जो मिल था ना, जो टेक्सटाइल मिल था, वो स्टॉप कर दिया रनिंग, यानी कि अब उसमें कोई वर्कर्स काम नहीं कर रहा था। तो ऑब्वियसली जब वर्कर्स काम नहीं करेंगे तो उसका काम जो होगा वो रुक जाएगा, तो मिल जो है वो रुक गई, बंद पड़ गई। ठीक है ना, बंद पड़ गई यहां पे। और ऐसा लगा, मतलब उसको देख के ऐसा, वो टाइम पे जब ये जो लोग, अगर शायद आपके फादर या फिर आपके फादर के फादर ने शायद ये सिचुएशन देखा होगा, अगर वो मुंबई से बिलोंग करते होंगे तो ये जो सिचुएशन था ऐसा था कि यार इतने लोग ने स्ट्राइक कर दिया, और ऐसा फील हो रहा था कि टेक्सटाइल मिल बंद नहीं हुआ है, पूरी मुंबई बंद हो गई है, ऐसा फील हो रहा था यहां पे देख के। ठीक है, तो ये सब चीज होने लगा है। धीरे धीरे ये बात किसको पता चलेगी, ऑब्वियसली यार इतनी बड़ी चीज है, 2.5 लाख लोग जमा हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र, ऑब्वियसली ये जो मुंबई है किस में आ रहा है, हमारे महाराष्ट्र में आ रहा है। तो महाराष्ट्र के जो सीएम थे वो टाइम पे, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे वो टाइम पे, जिनका नाम था बैरिस्टर AR एंटिले के पास ये बात पहुंची, और उन्होंने एक कमेटी बनाई। एक कमेटी ये बनाई कि यार ये प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, ये मसला हमको नहीं चाहिए, फटाफट से सॉल्व करो, जो डिमांड से पूरा करो। बाद में क्या हो गया कि उनके जाने के बाद में लेटर, जो बाबा साहेब भोसले जो थे उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था महाराष्ट्र का, और उन्होंने क्या बोला, एक लॉ बनाया, और उन्होंने जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो मैंने शुरुआत में बताया आपको हर एक का यूनियन होता है, तो जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ था, ठीक है ना, उसके साथ यहाँ पे उन्होंने बातचीत करने की शुरुआत की। और डॉक्टर सामंत जो थे, जो दत्ता सामंत जो थे ना, जो उनके लीडर थे, किसके, मजदूर संघ के लीडर जो थे, उनके साथ डिमांड किया और एक लॉ बनाने की कोशिश की। ठीक है,
अब शुरुआत में क्या हो गया कि जो वर्कर्स जो आंदोलन कर रहे थे, जो स्ट्राइक हड़ताल जो कर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे जो उनके गांव वाले थे, आसपास के जो गांव वाले थे, उनसे काफी ज्यादा सपोर्ट मिला और काफी ज्यादा उनको एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा था कि आप ठीक जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस हिसाब से उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के सामने नहीं करना पड़ रहा था ये स्ट्राइक को करवाने के लिए, ठीक है ना। एंड उन्होंने बहुत सारी ऐसी कमिटीज बनाई थी जिसमें फूड को बांटा गया, मतलब जो आंदोलन हो रहा है तो ऑब्वियसली चीजें जैसे कि आज के डेट में किसान आंदोलन चल रहा है, तो जो भी आंदोलन कर रहा है उसको खाने पीने के लिए जो चीज चाहिए, तो यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ये सब चीजें हो रही थी, ठीक है ना। तो बाद में जो लेफ्ट की पार्टियां थी, जो लेफ्ट की पार्टीज मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि एक लेफ्ट विंग होता है, एक राइट विंग होता है, ठीक है ना। पार्टीज में पॉलिटिकल चीज है ये, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो लेफ्ट पार्टी जो होती है, ठीक है, और एक राइट पार्टी होती है, ठीक है, जो सत्ता में रहेगी, ठीक है, उसके हिसाब से मैं ऐसा ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा लेकिन आप समझ जाओ, ठीक है। तो लेफ्ट विंग एंड राइट विंग होता है, ठीक है ना, समझ जाओ। तो लेफ्ट पार्टीज जो थी वो टाइम पे ये स्ट्राइक को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी और उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा दिया था कि जो वर्कर्स जो है उनको आगे लेके जाया जाए। और इस प्रकार ये स्ट्राइक को लगभग कितने हो गए थे उसी दौरान, मतलब ये सब चीज करते करते 6 महीने से भी ज्यादा बीत गए थे, यानी कि यार ये स्ट्राइक कितना लंबा चल रहा था, 6 महीने तक चलने लगा, छठा महीना आ गया यहाँ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लीटली इसको इग्नोर किया था, क्योंकि अभी ये तो महाराष्ट्र के अंदर होता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उतना ज्यादा यहाँ पे क्या कर रही थी, इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। हाँ ठीक है, जो हो रहा है होने दो, चलो बाद में सॉल्व हो जाएगा, ऐसा ऐसा चीजें धीरे धीरे हो रहा था। तो वर्कर्स ने यहाँ पे स्टार्ट किया जेल भरो आंदोलन, ठीक है, जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर दी यहाँ पे। और सितंबर 1982 में लगभग 1-1.5 लाख वर्कर, ये इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली जो था हमारे महाराष्ट्र स्टेट का, आपको पता है ना, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जहां पे बैठक होती है एमएलए लोग की, महाराष्ट्र के अंदर हर एक स्टेट का होता है, तो जहां पे वो बैठक होती है ना एमएलए लोग का, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, उसके अंदर जाके 1.5 लाख लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आंदोलन किया। एंड ये लेकिन उनको हेल्प नहीं किया, ये चीज आंदोलन उनको हेल्प नहीं किया। और जो स्ट्राइक था वो लगभग ऐसे करते करते 6 महीने से फिर 1 साल तक बीत गया, यानी कि 6 महीना हो गया, उसके बाद भी ये चीज खत्म नहीं हुआ और 1 साल बीत गया। और धीरे धीरे यही दौरान लगभग 1-1.5 लाख जो वर्कर थे वो क्या हो चुके थे, अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। क्यों यार, क्यों अनएम्प्लॉयड हो चुके थे? क्योंकि यार आपको पता है कि अगर आप ये कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयड की स्पेलिंग अनएम्प्लॉयड, हाँ, तो अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। तो आपको एक चीज पता है कि यार अगर आप आंदोलन कर रहे हो और आपने अपना नौकरी छोड़ के रखा हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि आपके जेब में पैसे भी आते रहेंगे और आप आंदोलन भी करते रहोगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो यार ये जितने भी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जितने भी लोग थे, इन्होंने लगभग 2.5 में से 1.5 लाख लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी ना, छोड़ दी थी डिमांड करते करते, स्ट्राइक करते करते। तो ऑब्वियसली वो क्या हो चुके थे, अनएम्प्लॉयड। अब उनके पास कोई भी साधन नहीं था पैसे कमाने का, तो वो लोग बेचारे क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। एंड जो पॉलिस्टर था, तो पॉलिस्टर आपको पता है कपड़े का एक टाइप होता है, पॉलिस्टर जैसे कॉटन होता है ना, कॉटन का कपड़ा, वैसे पॉलिस्टर का भी एक कपड़ा होता है। तो जो पॉलिस्टर था वो बहुत ज्यादा डिमांड में आ चुका था क्लॉथ इंडस्ट्रीज में, और जो मिल का जो सेल था यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुका था, क्योंकि इतनी बड़ी जब कंपनी बंद पड़ जाएगी, इतनी बड़ी मिल्स बंद हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा कपड़े के मार्केट में। और जो मिल्स थे वो धीरे धीरे अब थक गए थे यार, मिल्स के जो मालिक थे, जो फैक्ट्री के मालिक थे, वो अब थक गए थे कि यार ये रोज रोज का हड़ताल हमें देखा नहीं जा रहा है। तो उन्होंने फिर क्या किया, ये जो चीज मुंबई में वो लोग कितने सालों से जो चला रहे थे, वो मुंबई से अभी उन्होंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कहां पे? सूरत में। आप जानते हो गुजरात में एक जगह है सूरत, और सूरत को कहा जाता है द हब ऑफ द क्लॉथ सेंटर, ठीक है ना। जैसे कि आपको अगर कुछ भी कपड़े खरीदने हैं, साड़ियां खरीदनी है, तो हम सूरत जाके खरीदते हैं। आपको सुना होगा ना, सूरत की साड़ी बहुत फेमस है। तो ये बोलने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुंबई में जितने भी मिल्स थे वो शिफ्ट होने लगे थे सूरत में, क्योंकि यार अब उनसे सहन नहीं हो रहा था ये रोज रोज का स्ट्राइक और हड़ताल। तो उन्होंने अपनी सेटअप्स को क्या कर दिया, सूरत में, गुजरात में शिफ्ट कर दिया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया, 13 टेक्सटाइल मिल को, ठीक है ना, 13 टेक्सटाइल मिल्स को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। यानी गवर्नमेंट ने एक तरीके से उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया कि हम आपके पीछे हैं, हम आपको फंड्स देंगे, आप अपना काम करो, ठीक है। और इस प्रकार से बहुत ज्यादा चीजें होने लगी, और ये जो स्ट्राइक था वो कुछ काम नहीं आया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों इश्यूज ऑफ द वर्कर, किस प्रकार वर्कर्स का इश्यू था और क्या नतीजा निकला और क्या रिजल्ट आया, ये सब चीज मैंने आपको आज के इस वीडियो के थ्रू आपको डिस्कस करके बता दिया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, लेकिन आपको बता दूं लेक्चर नंबर 6 में आपके लिए फटाफट से लेकर आऊंगा, जिसमें हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी, माफ करना,
मेरे मुंह से एजुकेशन पॉलिसी निकल गया, क्योंकि यार दिमाग में वही चल रहा था, क्योंकि आप लोग का शायद नेक्स्ट ईयर से एजुकेशन पॉलिसी न्यू आएगा, बट दैट इज द डिफरेंट थिंग, मैं बता दूंगा उसके बारे में। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, ठीक है, माफ करना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।